वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो मैंने रेलवे में 2020 में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन किया था और रिसेंटली अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था। तो काफ़ी लोगों का एक सवाल भी था कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी एग्ज़ाम की डेट आने से और उसका ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि मेरी 2016 की वैकेंसी थी और मुझे 2020 में ज्वाइनिंग मिली और कोविड के कारण मेरा 7-8 महीने का ज्वाइनिंग भी डिले हो गया। तो वो सब एक अलग बात है। मैं सारी जर्नी, अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे लगा, मैंने कैसे तैयारी की, क्या प्रोसेस थी, अगर एक तो कमेंट करो, मैं वो सारी डिटेल आपको दूंगा। बट ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इसका क्या सिलेबस है, इसकी तैयारी कैसे करें, मेरी मानोगे तो 1 साल तो ये लेगा ही। 1 साल ये वैकेंसी फिलअप होने में लग जाएगी। पर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी पकड़ मजबूत है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है 1 साल। 1 साल बाद ले या 1.5 साल बाद, वो सारा हिसाब बराबर हो जाता है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर आया था ना, तो वो जो 1.5-2 साल जो मतलब तैयारी और सब वैकेंसी और सब चीज़ों का हिसाब बराबर हो गया था। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होगा। बस तैयारी बहुत मजबूती से करें, सारी चीज़ों पे पकड़ अच्छी रखें। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीडीएफ बनाया है आप लोगों के लिए कि उसका सिलेबस क्या होने वाला है और उसकी तैयारी कैसे करें। तो अगर आप भी रेलवे में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा। और वेलकम टू द, आप आओ रेलवे ज्वाइन करो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा काम होता है, वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है। और अपने यहाँ की सबसे बड़ी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इतने मास में मतलब जॉब देती है सब लोगों को। और इसकी सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने घर के पास भी जॉब कर सकते हो। मेरी ज्वाइनिंग 1200 किलोमीटर दूर थी मेरे घर से, और आज मैं 120 किलोमीटर दूर से घर से जॉब कर रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब चीज़ें होती है रेलवे में। आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा धीरे धीरे। अगर आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट दिखाओगे, तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा कि ज्वाइनिंग के बाद अपने घर के पास नौकरी कैसे ले। तो मैंने जो पीडीएफ बनाया है वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले ना उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस कैसे जाने। तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा। तो मैथ्स में देखो 25 नंबर आते हैं, मतलब 25 नंबर की मैथ्स है, रीजनिंग 30 नंबर की है, साइंस 25 नंबर की, और जीके और ये जो सीएफ है, ये करंट अफेयर है, ये भी 20 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें तो कुल ये 100 नंबर का हो जाता है। मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 90 मिनट्स में आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल आता है, ये तो सिलेबस हो गया, अब ये तैयारी कैसे करें, कि अब हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को और गहराई से जानना होगा। इसके अंदर मैथ्स है, मैथ्स 25 नंबर की है, जिसमें इतने सारे चैप्टर्स है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, जियोमेट्री, और ये मतलब 16 चैप्टर है टोटल। बट अब क्या 16 के 16 ही तैयार करें? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 25 नंबर की मैथ्स में जो मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, नंबर सिस्टम से आते हैं, डेसिमल से आते हैं, एलसीएम से आते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मोस्ट इनका फेवरेट टॉपिक है रेलवे वालों का, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से ही ज़्यादा आते हैं। और इन सब चीज़ों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अपना क्या होगा, जियोमेट्री, ये बहुत लेंदी और बहुत मतलब टेंशन वाला चैप्टर है और बहुत बड़ा है, तो इसको उतना टेंशन नहीं लेना, स्क्वायर रूट से पूछता है। और कैलेंडर और क्लॉक से आते हैं, और अलजेब्रा भी तैयार करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और ये मतलब मेजरली देखो 16 चैप्टर 25 क्वेश्चन निकालना है, तो उसके फेवरेट चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप मैथ्स में आराम से 25 नंबर ले सकते हो। और जिस चैप्टर में आपकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है उसमें तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर लेना ही लेना है। और उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। तो देख सकते हो ये कुछ रीजनिंग का सिलेबस है, 30 नंबर की रीजनिंग है। और रीजनिंग में मैं बताता हूँ उसके फेवरेट टॉपिक रीजनिंग में ना कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा पूछता है, और रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये दो चीज़ों में अगर आपकी पकड़ है, कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन में, तो रीजनिंग के कम से कम 20 नंबर आपके तो कहीं नहीं गए दोस्तों। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको बूस्टअप देगा तैयारी में। मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, मैं बता रहा हूँ। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊँगा। और उसके बाद देख सकते हो ये जंपिंग, डीआई एंड सफिशिएंसी, सिमिलरली एंड डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, ये सारे कुछ चैप्टर 17 चैप्टर है। और ये नंबर सीरीज़ मतलब मेजरली आपको किन पे फोकस करना है, रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, और डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। ये 4 से 5 ही टॉपिक है जो आपको 30 नंबर में से 20 से 25 नंबर दिला देंगे आसानी से।
और ऐसा नहीं कि ये बाकी चैप्टर छोड़ देना है, इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो उसके बाद चलते हैं अपन साइंस में। साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। तो साइंस 25 नंबर की आएगी, जिसके अंदर ये 3 चैप्टर होंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप निम्नी की बुक से या फिर साइंस की जो स्पीडी आती है उससे तैयार कर लोगे तो आराम से इसमें से आपको साइंस के बन जाएगा। और सबसे मेजरली टॉपिक आता है जीके और करंट अफेयर। अब ये कहाँ से पढ़े भाई, जीके इतना सारा, करंट अफेयर डेली का चेंज होता है और 20 नंबर है, तो इसको मतलब इसका वेटेज उतना नहीं है। 20 नंबर है, सबका 25 है, 30 है, इसका वेटेज कम है, तो इसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर अपने को 10 नंबर भी मिल गया तो मोर देन इनफ है, जिसके लिए अपन जीके पढ़ेंगे जो जनरल पूछा जाता है रेलवे में, और करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे अपन इंटरनेट से या फिर जो भी बुक्स में दिया है करंट की घटनाएं, यही सब पूछा जाता है रेलवे में। और क्योंकि ये जीके बहुत बड़ा चैप्टर है, जीके और करंट अफेयर, कि इसी को तैयार करने जाओगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इसको हल्के में ही लेना है। ऐसा सोचना है कि इसमें से सिर्फ मेरे को 10 नंबर पाने हैं। और ये 3 मेजर जो चैप्टर है बता रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इस पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 101% गारंटी है। ग्रुप डी में, ग्रुप सी में तो कहना 2-2 एग्ज़ाम थे, तो ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम है। तो अगर ये करोगे ना तो आराम से आपका निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा कुछ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर लेना हो तो भी आप कमेंट कर दो। और तैयारी अच्छे से करो, रेलवे ज्वाइन करो। और यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो जो कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ दो, मैं जवाब दूंगा, और लगे अगर कुछ चीज़ काम की तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।